आपको पता है कि जब आज से लगभग 50 60 100 साल पहले की बात करेंगे हम, बहुत सारे लोग कॉलरा से मर जाते थे। याद आ गया? बहुत सारे लोग कॉलरा से मर जाते थे। कॉलरा की स्पेलिंग होती है CHOLERA, कॉलरा। और कॉलरा से एक आदमी मरा था जो हमारे देश में बड़ा बदमाश था, और उसकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। उनका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद आ गया? याद आ गया कि नहीं याद आ गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों भाई, यही कहेंगे ना हम, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे वो। तो उस समय यदि गवर्नर जनरल की मृत्यु होती किसी बीमारी से, तो बड़ी बात है ये। मतलब कॉमन मैन कितनी तेजी से मरेगा, ऐसा कि नहीं है? तो ये अभी WHO ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कॉलरा पर कि 2022 में कॉलरा के केसेस डबल हो गए। नॉट अ गुड साइन। कॉलरा के केसेस डबल हो गए। 2021 में जितने थे 2022 में उससे डबल हो गए। 10,000 से ज्यादा केसेस दिखे हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। और ये जितने भी केसेस हैं ये एशिया, अफ्रीका में सबसे ज्यादा हैं। यूरोप में थोड़े से हमको दिखते हैं। एक तो ये अपनी इंफॉर्मेशन है, एक न्यूज है जो आपने पढ़ी है। ठीक है। अब कॉलरा से होता क्या? डायरिया होता है। डायरिया का मतलब पेट खराब। और जब तक आप लू पहुंचते हैं तब तक तो काम खत्म हो चुका होता है। जब तक आप वॉशरूम में जाके बैठोगे तब तक तो मतलब स्पीड बहुत फास्ट है उसकी, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इतना ज्यादा होता है कि डिहाइड्रेशन होता है उससे। सच बात तो ये है। और इसका जो कॉज है वो है बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। CHOLERAE, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। क्लियर? और ये हमको एक प्री के लिए याद रखना है। बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरी। बैक्टीरिया इज प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। जब आप बैक्टीरिया बोलते हो तो ये प्लूरल होता है, बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। वैसे ही जैसे डेटा प्लूरल होता है, डेटम सिंगुलर होता है। जैसे बॉय सिंगुलर होता है, बॉयज प्लूरल होता है, वैसे ही बैक्टीरिया और बैक्टीरियम भी होता है। और कुछ नहीं है ये। ठीक है। अब इसमें से दो स्ट्रेन्स हैं। एक को हम बोलते हैं 01 और एक को बोलते हैं 0139। 0139 और एक है 01। जो 01 है यही पैंडेमिक जैसा करता है। ठीक है। और 0139 ये सिर्फ एशिया में ही हुआ है, बाहर कभी नहीं रिपोर्ट हुआ है, और ये बहुत कम होता है। और जो 0139 है ये पहली बार 1992 में बांग्लादेश में इसका स्ट्रेन मिला है, ये ध्यान रखिएगा। परेशानी है कि ये कंटेजियस डिजीज है, हाईली कंटेजियस डिजीज। वाटर और फूड से ट्रांसमिट होता है। अच्छी बात यह है कि इजीली ट्रीटेबल है। पहले लोगों को इसका इलाज नहीं मिलता था और लोग मर जाते थे। और आपको पता है जब लोगों को पेचिश होती है, डिसेंट्री होती है, तो डॉक्टर क्या कहता है कि चीनी नमक पानी का घोल पी लो, ठीक हो जाओगे। यही कहता है ना। क्योंकि हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, वाटर कम हो जाता है, तो परेशानी होती है। तो इसके लिए यह कि ओरल रिहाइड्रेशन
सॉल्यूशन देते हैं जिसको आप ORS बोलते हैं। वो नहीं मिलता है तो चीनी नमक का घोल पी लीजिए, उससे भी ठीक होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो 5 साल तक के बच्चे, उनको जिंक सप्लीमेंट भी दिया जाता है। ये प्री के लिए क्वेश्चन होगा। क्या दिया जाता है? जिंक सप्लीमेंट। अरे जिंक एक, हाँ, Zn मेटल है, जिंक सप्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अभी OCV हो गई हैं। OCV मींस ओरल कॉलरा वैक्सीन्स, और 3 वैक्सीन्स अभी चल रही हैं। और जरूरत नहीं है नाम रटने की, लेकिन फिर भी प्री के लिए आप लिख सकते हैं ड्यूकोरल, DUKORL, ड्यूकोरल, शैंकॉल, SHANCHOL, शैंकॉल, ये कॉल मतलब कॉलरा, शैंकॉल, और यूवी कॉल प्लस, EUVICHOL, यूवी कॉल प्लस। और इनकी 2 डोजेस चाहिए होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। WHO ने इसको खत्म करने के लिए GTFCC बना रखा है। GTFCC, ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन कॉलरा कंट्रोल। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पेरू, जो साउथ अमेरिका का एक देश है, जहां से वो अभी एल निनो लॉ निनो आप पढ़ते रहते हो, वही वाला देश, वहां पर आउटब्रेक इसका हुआ था और इसलिए इसको बनाया गया था GTFCC। और हमारा ये उद्देश्य है अब कि हम 2030 तक इसको एलिमिनेट कर दें। 2030 एलिमिनेशन ऑफ कॉलरा। परेशानी ये कि अभी जो CFR है वो 2021 का 1.9% है। 1.9%। CFR का मतलब होता है केस फैटेलिटी रेशियो, मतलब 100 केसों में से 1.9 लोग मर गए। अब तुम सोचोगे 1.9 कैसे मरेंगे तो 2 मरेंगे या 1 मरेगा, ये 1.9 कैसे होगा? तो जब पूरा कैलकुलेशन होता है तो निकलता है। ऐसे समझ लो 1000 लोगों में से 19 लोग मर गए। अब ठीक है ना? तो ये ज्यादा है आज की तारीख में, क्योंकि जिसका हमारे पास वैक्सीन हो, जिसकी दवाइयां हो, और हम आपको बताएं, बहुत ज्यादा पुरानी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, जिनके जिनके घरों में पानी गड़बड़ होता उनके यहां कॉलरा डिजीज मिल जाती है। ठीक है। तो पानी साफ पिए, अच्छे से रहें, तो आपको कभी कॉलरा डिजीज नहीं होगी। ठीक है। इसलिए ये टॉपिक हमको पढ़ना पड़ा। अब देखो, इसमें प्री वाला भी हो गया, मेंस वाला भी हो गया। ठीक है। आप यदि इंडिया ईयर बुक उठाएंगे तो उसमें भी कॉलरा के बारे में दिया हुआ है, क्योंकि इंडिया में ये एंडेमिक के रूप में काम करता है। ये है, हमारे गांव में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, और आप लोग भी परेशान होते हो, ऐसा नहीं परेशान होते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ कि नहीं हुआ। बोले ठीक है, बहुत बार 5 बार गए सवेरे से, एकदम हालत खराब हो रही है, तो आपको वो घोल पिला विला करके डॉक्टर ठीक कर देता है। यही करता है ना, यही करता है। तो ये हो जाता है ठीक, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक कॉलरा वाली चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है। एक, मैं बार बार आप लोगों से पिछले बहुत दिनों से लगातार मैं कह रहा था, एनालिसिस आगे आने वाले वक्त में भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो आपको याद भी होना चाहिए। वो नाम है मोहम्मद मुइज्जू का। मोहम्मद मुइज्जू, ये याद रखेंगे, क्योंकि मालदीव्स में ये नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ही हैज मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना देन टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है। इनकी पार्टी का नाम PPM है,
PPM, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। और पहले जब अब्दुल्ला यमीन प्रेसिडेंट हुआ करते थे तब ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। हम आपको ये बता दें कि अब्दुल्ला यमीन भी प्रो चाइना पॉलिसीज को लेकर के चलते थे, प्रो चाइना पॉलिसीज को लेकर के चलते थे। और इसके पहले एक प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल्ला गयूम, अब्दुल्ला गयूम, काफी पहले। अब्दुल्ला गयूम ने एक कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट कैंपेन। जो मोहम्मद मुइज्जू हैं ये ऑलमोस्ट उसी विचारधारा के माने जाते हैं। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद गयूम की तरह से, अब्दुल्ला गयूम की तरह से भी इनको माना जाता है। जो अभी तक प्रेसिडेंट थे उनका नाम था इब्राहिम सोलिह, आपको याद होगा, जो प्रो इंडिया थे और उनकी पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। और सोलिह के समय में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे चलाए, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और कोविड-19 में भी हमने बहुत मदद की है मालदीव्स की। मुइज्जू के आने से कुछ हमारे एप्रीहेंशंस हैं, ये शंकाएं हैं, आगे चल करके कितनी सही होंगी कितनी नहीं सही होंगी ये आगे की बातें हैं, लेकिन हमारी शंकाएं तो हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिया आउट पॉलिसी वाले हैं, फर्स्ट इंडिया पॉलिसी वाले तो है नहीं, अब्दुल्ला गयूम की तरह से सोचते हैं। तो मोहम्मद मुइज्जू का जो केस है इसको हमें थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इनकी वजह से क्या होगा, यदि ये चाइना के पक्ष में ज्यादा दिखते हैं तो इंडियन ओशन में चाइना का हेजेमनाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चाइना विल बी मोर पावरफुल इन इंडियन ओशन। देखो वो मालदीव्स दिख रहा है तुम्हें वहां पर मैप में, ठीक है। दूसरी बात, मालदीव्स में जो चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उससे भी हमको परेशानियां होंगी, क्योंकि वहां का पूरा सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंडिया फर्स्ट इकोसिस्टम टूटेगा, ठीक है। इसी तरह से एफटीए साइन होगा। याद रखिएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अब्दुल्ला यामीन ने साइन किया था, लेकिन सोली ने इसको रेटिफाई नहीं होने दिया था। सोली जो इंडिया वाले थे, इंडिया के फेवर में थे। इसके अलावा वेपनाइजेशन ऑफ इंडियन ओशन हो सकता है। लेकिन अभी भी इंडिया के लिए जो एडवांटेज है वो ये है कि भले ही मोहम्मद मुइज्जू ये कह रहे हो कि इंडिया की फोर्सेस यहां से जाएं, लेकिन हमारी फोर्सेस मालदीव्स में हैं, नंबर एक, और चाइनीज फोर्सेस मालदीव्स में नहीं हैं। तो एक एडवांटेज है, वो है कि इंडियन फोर्सेस आर स्टिल इन मालदीव्स, wherein the Chinese forces are absent